साहेब बंदगी साहेब, स्वागत है आप सभी का। आज फिर से सदगुरु कबीर साहब जी के अमृत वाणी को लेकर के उपस्थित हूँ और आज फिर कुछ दोहों को, उनकी वाणी को श्रवण करेंगे और उसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का पहला दोहा है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर ओ संतो, मन का फेर। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति बरसों से हाथ में माला या जाप करने वाला, जिसे जप माला कहते हैं, लेकर भगवान का नाम जप रहा है, लेकिन उसके मन में कोई बदलाव नहीं आया। उसकी आदतें, सोच, वासनाएं और क्रोध आदि वैसे के वैसे ही हैं। वह केवल हाथ की माला फेरता रहा, लेकिन मन की गांठें नहीं खुली। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी सलाह देते हैं कि हाथ की माला छोड़ दो और मन की माला फेरो। यानी भीतर की गंदगी, अहंकार, वासना, लोभ, ईर्ष्या, क्रोध जैसी मानसिक बाधाओं को मिटाओ। यही सच्ची भजन है। Sadhguru Kabir says that you have been rotating prayers beads for age, yet your inner self remains unchanged. Instead of turning beads with your hands, turn the beads of your mind. In other words, external rituals without inner transformation are meaningless. What truly matters is purifying your mind and soul, removing ego, greed, jealousy, hatred, and selfishness. So instead of mechanically repeating God's name, one should deeply engage in self-awareness and inner devotion. तो माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। बरसों बरसों तक लोग माला जपते रहता है, लेकिन फिर भी उसके स्वभाव, उसके मन मस्तिष्क व्यवहार, उसके मन मस्तिष्क में कोई परिवर्तन नहीं होता। कर का मन का डार दे, मन का फेर। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जो कर का माने हाथ में जो तुम माला ले रखे हो, उसको डार दो, माने रख दो। मन का फेर, मन से भक्ति करो, मन से आप उस परमपिता परमेश्वर में
लीन हो जाओ, क्योंकि भक्ति करने के लिए आपको माला जप करने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। तो जो मन की तरंग है, मन में जो वासनाएं उत्पन्न हो रही है, मन में जो क्रोध उत्पन्न होता है, उसको डाल दो। बस यही भजन है। भक्ति क्या सिखाता है? भक्ति हमें विनम्रता सिखाती है। जिसमें विनम्रता आ गई, जिसमें बड़ों को सम्मान करना आ गया, वो भक्त है। चाहे वो घर में रहे या कुट्टी पे रहे या जंगल में रहे या कंदरा में रहे, अगर उसकी वासनाएं, उसकी काम क्रोध मद लोभ अहंकार नहीं गई है, तो वो चाहे महात्मा बन जाए, चाहे वो साधु बन जाए, वो भक्त नहीं हो सकता। वो चोला तो पहन लेगा महात्मा का, चोला तो पहन लेगा साधु का, लेकिन वो भक्त नहीं हो सकता। कुछ कविताएं, एक दो इसी से रिलेटेड कुछ क्रिएटिविटी करने का कोशिश किया है। माला फेर के क्या मिला, जब मन ही न बदल पाया। सच्चा भजन वही है जो भीतर का मैल हटाया। जो भीतर का मैल है वो हट जाए तो वही भक्ति है। अभी कांवड़ की यात्रा हो रही है, सावन चल रहा है। देखिए, कांवड़ जो ले जा रहे हैं कांवड़िया, कितने जगह पे उपद्रव का समाचार आ रहा है। कहीं एक कांवड़ियों का गुट दूसरे कांवड़ियों से लड़ाई झगड़ा पिटाई कर रहे हैं एक दूसरे को, कहीं होटल में तोड़फोड़ कर दे रहा है, कहीं पे बस को क्षतिग्रस्त कर दे रहा है, कहीं पे एक कार किसी का हल्का लग गया तो उस कार को तोड़ दे रहा है। साहब, ये भक्ति है? आप सोच के देखिए। जो भक्त होंगे ना, उनको अगर किसी बात से कष्ट भी हो जाए, चोट भी लग जाए, फिर भी वो उफ तक नहीं कहेंगे। वो सच्चे भक्त होंगे। हाथ में माला होठ पे नाम, मगर मन में भरा अंधेरा। हाथ में माला होठ पे नाम, मगर मन में भरा अंधेरा। कबीर कहे वो पूजा झूठी, कबीर कहे वो पूजा झूठी, जो न बदले अंतः का सवेरा। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे अंतःकरण की जो अंधकार है, अगर अंतःकरण की जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो अगर शांत नहीं हुआ, तो आप कितना भी माला जप लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरा दोहा है आज का, गुरु गोविंद दो खरे, काके लागू पाए।
बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए ओ संतो, गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दोनों खरे, काके लागी पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। इस दोहा में सदगुरु कबीर साहब जी भक्ति भावना और गुरु महिमा का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसमें गुरु के महत्व को बहुत सरल ढंग से बताते हुए उनकी महत्ता को बताया गया है। वे कहते हैं कि यदि गुरु और गोविंद अर्थात भगवान एक साथ सामने खड़े हों तो मैं पहले किसके चरण छूऊं, किसको बंदगी करूं। अगर गुरु और गोविंद दोनों एक साथ आपके सामने हैं, आपके सामने खड़े हैं, तो किसके चरण छूऊं। साथियों, यहां पे चरण छूने का तात्पर्य ये है समर्पण हो जाना, बंदगी करना। तो गुरु और गोविंद अगर दोनों एक साथ आपके समक्ष खड़े हों तो सबसे पहले किसके चरण छूऊं। मैं तो अपने गुरु को ही प्रणाम करूंगा, क्योंकि गुरु ने ही मुझे भगवान का ज्ञान करवाया। गुरु ने बताया कि ईश्वर ये हैं, ईश्वर तक आपको जाना है तो क्या करना होगा, कैसे आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग क्या है, वो गुरु ने ही बताया है। तो पहले किसको प्रणाम करेंगे? गुरु महाराज को। If my Guru and God both stand before me, whom should I bow first? I bow my Guru, because he showed me the path to God. In simple term, the Guru or teacher is a greater than God, because without the teacher's wisdom and guidance, one wouldn't know or reach the divine. बिना गुरु के मार्गदर्शन, बुद्धिमता, आप ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। In today's world, true guru and mentor are rare, but more essential than ever. Whether it's a school teacher, life coach, a spiritual master, or even a parent, the one who shows us truth, morality, or purpose in our true guiding light. In an era of information overload, a true guru provides wisdom, not just data. We often forget the value those who made us who we are. In this doha reminds us to be grateful to those who light our path. In today's age, your guru could be a teacher, a parent, a spiritual guide, or even life itself, if you are willing to learn. साथियों, गुरु, सबसे पहला गुरु माता पिता को माना गया है और उनमें भी सबसे बड़ा गुरु माँ है। माँ एक एक
पल, एक एक मिनट, सेकंड अपने बच्चे का ध्यान रखती है, एक एक चीज सिखाती है। तो सबसे पहला गुरु मां है, पिताजी हैं। मां का तो संसार ही अलग है साथियों। हम लोग जब जन्म लेते हैं, उससे पहले जब हम लोग गर्भ में रहते हैं, मां कितना कष्ट झेलती है 8-9 वर्ष। उसको जब आप आकलन करेंगे तो आपके आंख में अश्रु की धारा बहने लगेगी। और जब आपका जन्म होता है, उसके बाद मां चाहे कितनी भी बूढ़ी क्यों ना हो जाए, आप कितने बड़े क्यों ना हो जाए, मां के लिए आप बच्चे हैं। मां हमेशा आपको अपना नन्हा सा बालक समझती है। संसार में सब बुरे हो सकते हैं, सब आपका अच्छा नहीं सोच सकता है, लेकिन मां ही ऐसी है जो हर पल आपके अच्छाई के बारे में सोचती है। तो साथियों, जीवन पर्यंत अगर आप सही भक्त बनना चाहते हैं तो मां के चरण कमल में हमेशा सिरोधार्य रहिए। जीवन में बहुत ऐसे पल आएंगे कि आप माता पिता के बहुत से विचारों से आपका विचार नहीं मेल करेगा, लेकिन फिर भी इन सभी चीजों को होते हुए भी हमें उनके लिए दिल में अथाह प्रेम रखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो माता पिता, गुरु, आध्यात्मिक गुरु, गाइड, मेंटोर, टीचर, ये बहुत वंदनीय है साहब। गुरु की रोशनी ने अंधेरों को हराया है, हर मोड़ पर उसने ही हमें सच्चा रास्ता दिखाया है। गोविंद मिले या ना मिले, गोविंद मिले या ना मिले, फर्क नहीं पड़ता यारो। गोविंद मिले या ना मिले, फर्क नहीं पड़ता यारो। जिसने गुरु पा लिया उसने खुदा को पाया है। जिसको सच्चा गुरु मिल गया उसके लिए ईश्वर ना भी मिले ना तो गुरु उससे भी बढ़कर है। द गुरुज लाइट dispelled all dark, guided us through life's every mark. Whether or not God we see, with the Guru He lives in thee. गुरु माता पिता के माध्यम से ही हम समझ पाते हैं कि ईश्वर कहीं न कहीं विद्यमान है। हर जगह ईश्वर आ नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने घर में मां को पैदा किया, क्योंकि मां गुरु ईश्वर का ही प्रतिरूप होते हैं। ना मंदिर की घंटी, ना मस्जिद की अजान, मेरे गुरु का नाम ही है मेरा सच्चा भगवान। जिसने जीना सीखा जो अंधेरे में दीप बने, उन चरणों में है स्वर्ग और हर दुख के सिरे।
No temple bell, no mosque call I need. My Guru's name alone is my creed, who taught me to live and lit my night. At their feet lies heaven and all night. तो साथियों, आज इन दो दोहाओं को हमने कोशिश किया है कि सरल शब्दों में इसका भावार्थ आप लोगों से साझा करूं, जो कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। और गुरु गोविंद दोऊ खरे, काके लागी पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। तो साथियों, आज का ये वीडियो विश्लेषण कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि और समय निकाल करके आप लोगों के साथ इसी तरह का वीडियो बना पाऊँ। अगर इस वीडियो में आपको लगता है कोई त्रुटि है, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट में ज़रूर अपना सुझाव दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप सबसे आज्ञा लेता हूँ और चरण कमल में बारंबार बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।